वादी उनके साथ गठबंधन में थे, लेकिन 2024 में अब गठबंधन में नहीं है अपना दल कमेरावादी। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है। अपना दल कमेरावादी से कोई गठबंधन जो है वो नहीं है। अखिलेश यादव का हमारे असली साथी लोकदल है, ये उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और बीच में जिस तरीके की चीजें अपना दल कमेरावादी की तरफ से भी सामने आई थी, नाराजगी जो है वो भी देखने को मिली थी, अब अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि उनका कोई गठबंधन उनके साथ नहीं है। ये बड़ी खबर है लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। और एक दल और अखिलेश यादव से अलग विवेक त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, शायद ये चीज पहले से कयास लगने शुरू हो चुके थे अपना दल कमेरावादी को लेकर, क्योंकि कुछ चीजें बीच में जिस तरीके के सामने आ रही थी वो शायद पहले भी साफ हो सकती थी, लेकिन अब अखिलेश यादव की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि 2024 में उनके साथ कोई गठबंधन नहीं है। बिल्कुल, 2022 का जो विधानसभा चुनाव में गठबंधन हुआ था और 2024 में लोकसभा चुनाव में वो गठबंधन अपना दल कमेरावादी के साथ नहीं है, ये अखिलेश ने साफ कर दिया है। इसको लेकर कल ही तस्वीर साफ हो गई थी जब पल्लवी पटेल और उनकी मां ने अलग 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। तब ये साफ हो गया था कि गठबंधन में कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं है, तालमेल नहीं है और लोकसभा चुनाव अकेले दम पर पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी लड़ेगी। इससे पहले राज्यसभा चुनाव में भी तय हो गया था जब पल्लवी पटेल ने अखिलेश के कैंडिडेट को सिर्फ पीडीए के फार्मूले पर ही वोट दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि पीडीए को वोट दे रही है, अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दे रही है। और चुनाव से ठीक पहले अखिलेश के साथ पल्लवी पटेल की फोन पर बहस भी हुई थी, गर्मागर्मी भी हुई थी, जिसकी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। तो ये साफ हो गया था कि पल्लवी पटेल अब किसी भी तरह से, क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी मां को राज्यसभा सदस्य बनाया जाए, भेजा जाए कृष्णा पटेल को, लेकिन अखिलेश इस बात पर सहमत नहीं हुए। जो पीडीए का फार्मूला था उसके तहत वो अपनी मां को आगे करना चाहती थी राज्यसभा के लिए, लेकिन फार्मूला था, लेकिन वो सहमति नहीं बन पाई। कृष्णा पटेल को सीट नहीं मिली, मौका नहीं मिला, तो उसके बाद से तय हो गया था कि पल्लवी पटेल की राहें अब अलग हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन में साथ में शामिल है, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन था उसमें वो शामिल नहीं है। ये साफ हो गई ये तस्वीर। और राज्यसभा चुनाव के दौरान ही उन्होंने कह दिया था कि अखिलेश नहीं, पीडीए, यानी वो पीडीए की लड़ाई लड़ रही है, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूला है उस पर लड़ाई लड़ रही है और उसके तहत वो अपनी आगे की राजनीति की दिशा और दशा तय करेंगी। तो पल्लवी पटेल की मां कृष्णा पटेल जो पार्टी की प्रमुख है, संस्थापक है, उन्होंने कल 3 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दिया था। तीनों सीटों से घोषणा की। हालांकि अभी प्रत्याशी जारी नहीं किए कि प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन इससे हो गया है कि आप दोनों की राहें अलग अलग हैं और दोनों अलग अलग पॉलिटिक्स करेंगे। पीडीए की राजनीति पल्लवी पटेल भी कर रही है, कृष्णा पटेल भी कर रही है और अखिलेश भी इसी फार्मूले को धार देने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखना ही होगा कि अगर अलग चुनाव लड़ते हैं तो नुकसान किसका होगा, समाजवादी पार्टी का होगा या अपना दल कमेरावादी, इनके पास सिर्फ एक विधायक पल्लवी पटेल है, उनका नुकसान होगा। और बिल्कुल विवेक, ये देखने वाली बात होगी नुकसान किसका होगा। हालांकि स्थितियां जो है पहले से वो अंदाजतन कुछ ऐसी नजर आ रही थी कि संभवतः भविष्य में कुछ ऐसी चीजें हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका विवेक, तमाम जानकारी देने के लिए। योगी समर्थकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में जो शामिल हो रहे हैं लोग दूर दूर से चल कर के आए हैं। हालांकि कन्नौज के सब लोग हैं, लेकिन इनका संपर्क और जिलों में भी है, आसपास के, हरदोई हो, मैनपुरी हो, औरैया हो, उन्नाव हो और आसपास के सभी जिलों में, फरक्काबाद, एटा से लेकर के सब जगह ये लोग सहयोग करेंगे। एक एक साथी जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहा है, मैं उन सब का स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में मतदान के साथ साथ सावधान रहने का भी काम करेंगे। मतदान तो करेंगे, लेकिन सावधान भी रहेंगे भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो लोकतंत्र बचेगा। भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान बचेगा। भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो नौकरी मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो हमारे किसानों का सम्मान होगा, किसानों को एमएसपी मिलने का काम होगा। इसलिए मैं इस मौके पर, जब देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पे हैं, उस समय लोकदल हमारा सहयोग कर रहा है, इससे अच्छा काम और कोई नहीं हो सकता है। मैं लोकदल का एक बार फिर धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। यहाँ जितने साथी बैठे हैं, बहुत पुराना संपर्क रहा है।
सुनील सिंह जी के पिताजी से भी बहुत गहरे संबंध नेताजी के रहे। एक परिवार की तरह दोनों लोग थे। और जो पुराने लोग हैं, पत्रकार हमारे साथी या मंच पे हमारे साथ जो बैठे हैं, वो जानते होंगे कि सुनील सिंह जी के पिताजी के साथ और उनके परिवार से कितने गहरे संबंध समाजवादी और नेताजी के थे। उस समय जो संघर्ष था, दोनों ने मिलकर के उस समय की जो सरकारें थी उनसे मुकाबला करने का काम किया था। अभी जैसा कि बताया कि चौधरी साहब जी का भी बहुत साथ रहा। हमारे बगल में बैठे राजेंद्र चौधरी जी बता रहे थे कि दोनों लोग, सुनील सिंह जी के पिताजी और वो, एक साथ चुनाव लड़े थे। और इस वक्त राकेश त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। राकेश जी, टूट की स्थितियां जो हैं वो बनती बिगड़ती रहती हैं। कुछ लोग आपको ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ लोग समाजवादी पार्टी से अलग हो रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र इसी प्रकार का है। समाजवादी पार्टी के साथ कोई गठबंधन में आने को तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई सदा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। जो स्वयं अपने पिता को, जिसने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया हो, पिता को चुनाव आयोग जाकर के अपनी पार्टी वापस मांगनी पड़ी हो, जिसने अपने चाचा जो पार्टी के संस्थापक सदस्य थे उनको अपमानित करके अपना एक नया दल बनाने पर मजबूर कर दिया हो, जिन्होंने लगातार गठबंधन किए और हर बार गठबंधन की गांठें समय से पहले खोल दी हो। जब उन्होंने पहले कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया, गठबंधन टूट गया। बसपा से गठबंधन किया, गठबंधन टूट गया। सुभाषपा से गठबंधन किया, गठबंधन टूट गया। एक एक करके आरएलडी से गठबंधन किया, गठबंधन टूट गया। तो कमेरावादी के साथ गठबंधन कैसे चल सकता है? पार्टी इस योग्य नहीं है कि उसको किसी पर भरोसा करे और वो किसी के साथ लंबे समय तक रह सके। बिल्कुल राकेश जी, इसका नुकसान किसको होता हुआ आपको नजर आ रहा है? इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत अलायंस के साथ चल रही है। एनडीए का गठबंधन मजबूत है, जबकि ये लगातार इंडिया अलायंस की गांठें खुलती जा रही है। पूरा इंडिया अलायंस आज छिन्न भिन्न हो गया है। कांग्रेस पार्टी अलग थलग खड़ी होकर जाकर के खड़ी हो रही है और एक एक करके समाजवादी पार्टी के तमाम साथी उनका साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे में इंडिया अलायंस अब खंड खंड हो गया है और अब की बार 400 पार के नारे को और दिन प्रतिदिन मजबूती मिलती जा रही है। बिल्कुल राकेश जी, अभी अखिलेश यादव अपनी बातें रख ही रहे हैं और अभी अभी उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराना होगा। हराना इसलिए, अगर लोकतंत्र को आपको बचाना है तो बीजेपी को हराइए, अगर संविधान को आपको बचाना है तो फिर आपको बीजेपी को हराना होगा। नहीं, लोकतंत्र को बचाने का मसला नहीं है। अपनी अपनी पार्टी को बचाना है, अपनी संपत्तियों को बचाना है। वो संपत्ति जो गरीबों से लूटी गई है, वो संपत्ति जो सत्ता के दम पर रसूख पर इकट्ठी की गई है, उस संपत्ति को बचाने का प्रयास है। अपने रसूख को बचाने का प्रयास है, अपनी पार्टी को बचाने का प्रयास है, अपने अस्तित्व को बचाने का प्रयास है। देश सुरक्षित है, लोकतंत्र सुरक्षित है और संविधान सुरक्षित है। देश का मान सम्मान लगातार पूरी दुनिया में लगातार बढ़ा है और आज दुनिया जो फ्रेजाइल पाइप में भारत हुआ करता था, आज वो देश की दुनिया की पांचवी अर्थव्यवस्था बना है। और बहुत जल्दी ही, जैसे ही तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण भारत देश तीसरी विश्व की आर्थिक शक्ति बन जाएगी। बिल्कुल राकेश त्रिपाठी साहब, ये तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं ना, लेकिन समाजवादी पार्टी को तो कुछ अलग ही नजर आ रहा है इससे अलग। समाजवादी पार्टी इस समय अंधता का शिकार है और यही कारण है कि उनके अलायंस पार्टनर लगातार छोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अलायंस पार्टनर जुड़ रहे हैं। लोगों का भरोसा है, लोगों का विश्वास है। समाजवादी पार्टी को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना होगा। शुक्रिया आपका राकेश त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवक्ता बीजेपी की, जो कि ये कह रहे हैं कि पार्टी बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव की पार्टी से एक एक कर जो उनके सहयोगी गठबंधन में थे वो निकल रहे हैं, उससे जाहिर तौर पर ये एक चीज सामने आ रही है कि अखिलेश यादव जो है शायद उन गठबंधन की पार्टियों को उतना सहमत नहीं कर पा रहे या फिर उस तरीके से नहीं भुना पा रहे हैं चीजों को, इसीलिए एक एक कर साथ जो है 500 करोड़ रुपए दे, कोई कंपनी 400 करोड़ रुपए दे। और जिस तरह की स्टोरीज उसके पीछे आ रही हैं कि ईडीसीए में इनकम टैक्स पहुंची, उसके इतने दिनों बाद भुगतान हो गया। और कमाल तो तब हुआ जब वैक्सीन का प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही।